है ना फ्रेंड्स। हम लोग समझते हैं कि जो चीज़ें वेस्ट हो गई हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये देखिए पनीर है, दूध है, ये सब चीज़ें रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल नहीं है तो उसमें मैंने सूजी ही मैं एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। तो हम सभी के काम को आसान करने वाला और हमारे समय की बचत करने वाला हमारे सब मतलब सभी के घर में स्पेशल पार्ट होता है हमारा फ्रिज। तो गाइज़ वेलकम है आपका लकी लेबी मॉम ब्लॉग। गाइज़ मैं कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि मैं अपने फ्रिज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और कैसे साफ़ सुथरा बना के रखती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने अपने फ्रिज में ना क्या क्या आइटम रखे हुए हैं। और आइटम वही रखी है जो बाहर ख़राब हो जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो मुझे तो वो स्टोर करके रखना ही पड़ता है क्योंकि मार्केट दूर है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो एक्स्ट्रा ही सामान मंगा लेती हूँ। तो सबसे जो हमारा फ्रीजर है उसमें मैं रखती हूँ आइसक्रीम वगैरह, और जो सूजी है, मैदा है, यानी कि जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती हैं ना तो उनको मैं यहाँ रख देती हूँ। और एक्स्ट्रा ही मंगाना पड़ता है मेरे को सब चीज़ें, जाने आने की दिक्कत होती है और फिर वही है टाइम नहीं मिल पाता। तो स्टोरेज ज़रूरी है चीज़ों का। और इस साइड में रखती हूँ वो चीज़ें जो कि ऊपर के जो रैपर है ना फ्रेंड्स वो फट जाते हैं और पता नहीं लगता कि किस पैकेट में क्या है। और ये देखिए ये भी ना एक डब्बा था जिसमें कि केक आई हुई थी ना, तो वो भी मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से फ्रिज में रखा हुआ है। और फ्रेंड्स बहुत यूज़फुल है। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि ऊपर का जो रैपर नहीं है तो उनके ऊपर मैं नाम मेंशन कर देती हूँ कि किसमें क्या है, ताकि मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाएं। और यहाँ पे मैं कुछ मसाले रखती हूँ, है ना फ्रेंड्स। और जिस मसाले के ऊपर डेट नहीं दिखती है ना तो मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ जब मार्केट से लाती हूँ ना, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो नहीं दिखाई देता है, तो लिख देती हूँ उस पर उसी टाइम पे, ताकि पता चले कि कब कौन सी चीज़ एक्सपायर हो रही है। और हम सेकेंड पार्ट में, और ये फ्रेंड्स ना सेकंड पार्ट तो देखिए वही नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो सब लोग रखते हैं, बट ये चिलर ट्रे है तो ये भी फ्रेंड्स मेरी हमेशा ही फुल रहती है। और मोस्टली इसमें मैं पनीर है ना, और दूध है, ये सब एक्स्ट्रा जब मैं लाती हूँ तो यहाँ पे रख देती हूँ। और वही मेरा फिर इसमें सामान रखा हुआ है, मूंगफली है, सूजी है, मैदा है और इमली है ना, तो ये सब मैं रखती हूँ ताकि चीज़ें ख़राब जो बाहर हो जाती है ना तो इसमें सेफ़ रहती हैं। मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता मैदा और सूजी के लिए। और पहले तो मैं सूजी भून के रखती थी, बट अब मेरी ऐसे ही रखी रहती है कच्ची ही। तो जगह है तो रख लेती हूँ गाइज़। और अगर फ्रिज में आपके पास स्पेस नहीं है तो सूजी को भून के रखिए, सूजी दलिया इन सबको भून के रखिए, और मूंगफली को भी भून के रखिए, तो वो भी ख़राब नहीं होंगी। बट मैं कच्ची ही रखती हूँ क्योंकि स्पेस है फ्रिज में। और यहाँ पे फ्रेंड्स ना हम अपने फ्रिज में जितने पार्ट्स हैं ना तो उन पर हम कवर लगा के बहुत सारी मतलब अपनी मेहनत को हम बचा सकते हैं। तो गाइस जब से ना मैंने ये कवर लगाने लगी हूँ मेरी ना मेहनत बहुत कम हो गई है। तो जब भी मुझे क्लीन करना होता है ऊपर के मतलब इसकी जो निकालती हूँ ट्रे निकालती हूँ, यानी कि जो उसके कवर है ना वो निकालती हूँ तो साफ कर लेती हूँ। और हर चीज़ को कोशिश करिए कि ढककर ही रखें, जो भी सामान रखें, जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनको अपने खाने पीने की चीज़ों को कवर करके रखें ताकि स्मेल ना हो फ्रिज के अंदर। और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे वेजिटेबल्स जो पैकेट्स होते हैं ना, तो ये काफ़ी यूज़फुल हैं, हर चीज़ सेपरेट रखी रहती है ना फ्रेंड्स। तो ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए फ्रिज में जिससे कि हमारा काम और आसान हो। और इस साइड में देखिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे केसर था तो उसका मुझे पता डब्बा फट गया था ना, तो पता नहीं था कि कब एक्सपायर होगा, तो उसी डब्बे को देखकर मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ये जब एक्सपायर होगा, जौन सी भी इसकी डेट है। तो ये 2022 लिखा हुआ है, यानी कि अभी हम इसको लेकर आए हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट मैंने नीचे लिखी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं मेंशन करके रखती हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों को नीचे ही रखिए ताकि जब भी आप फ्रिज खोलें तो आपका सामान ना मतलब किसी चीज़ पे ना गिरे। तो मैं ऊपर बीच वाले पार्ट में पहले रखती थी, तो क्या होता था कि दूध पे कभी कभी हम कवर नहीं लगाते थे तो कुछ चीज़ें ना निकल के और उसमें गिर जाती थी। तो छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करें कि नीचे वाले पार्ट में रखें और बीच में अपनी वाटर बोटल्स रखें। तो गाइज इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और गाइज जो ऊपर के जो हैंडल के पार्ट्स वगैरह है ना, ये देखिए मैंने जो लगा रखे हैं, इससे भी आपका फ्रिज बहुत ही साफ सुथरा रहता है। और आजकल तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, ये तो मैं मार्केट से लेके आई थी ऑनलाइन, यानी कि सब चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आप पार्ट्स लेना चाहते हैं। तो इस कॉटन के कपड़े से फ्रेंड्स मैंने गीला करके, है ना, पहले मैंने कॉटन के कपड़े को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसी से मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया बिना विनेगर के, बिना बेकिंग सोडा पाउडर के, जो भी जैसे करते हैं नॉर्मली सब लोग। तो मेरा फ्रिज बिल्कुल ही साफ़ हो गया, जो अंदर से पीला था ना वो भी साफ़ हो गया। केवल एक कॉटन कपड़े से थोड़ी मेहनत तो लगी,
बट क्लीन हो गया सारा। ये देखिए बच्चे रैपर वगैरह लगा देते हैं ना फ्रिज को सजाने के लिए। तो गाइज हैंडल जो फ्रिज के हैंडल्स होते हैं ना, तो इनको कवर करके रखिए, ये गंदे नहीं होंगे तो फ्रिज भी अच्छा लगेगा, साफ सुथरा रहेगा तो। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ डब्बे, जो कि नॉर्मली अब चीज़ें आने लगी हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट से खाने पीने का सामान आता है ना, तो हम लोग वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं। तो ज़्यादा आता है तो अब मेरे यहाँ थोड़ी ज़्यादा आने लगी हैं, तो मेरे पास डब्बे जो है इकट्ठे होने लगे हैं। तो पहले ऐसे डब्बे नहीं आते थे उनके पास जहाँ से मैं सामान लाती हूँ, बट अब आ रहे हैं, तो मैं भी अब इन डब्बों को रख रही हूँ अपने पास में। क्योंकि देखिए हम बहुत सारे डब्बे मार्केट से खरीद के लाते हैं, क्योंकि सामान रखने के लिए, बट ये डब्बे बहुत अच्छे हैं। और देखिए इस तरीके से खाने की चीज़ें आती हैं डब्बों में। तो मैंने देखिए एक में हैंकी रखा हुआ है, और अब तो कवर वाले आ रहे हैं तो और भी यूज़फुल हैं। तो वायर वगैरह रख देती हूँ बच्चे के, और बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो, अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। मिर्ची है ना, अब धनिया आएगा सर्दियों में, पुदीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ना अपने प्लास्टिक के डब्बे में स्टोर करके रख सकते हो। तो डब्बे यूज़फुल हैं, हम लोग समझते हैं कि नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो हमें सब चीज़ों का ज्ञान ना फ्रेंड्स जब हम यूज़ करते हैं तभी हमें पता लगता है कि हाँ भाई देखो यूज़फुल है। और एक में मैंने ना ये छोटे छोटे डब्बे हैं ना गाइस, इनको जब बेटा आता है ना तो मैं लंच वगैरह पैक करके, मतलब खाने पीने का सामान भी उसको मैं पैक करके दे देती हूँ। तो क्योंकि इसमें जो उसका कवर है ना वो इसमें अटैच आता है, तो दिक्कत नहीं होती। जो टूट जाते हैं तो उनको जो है प्लास्टिक में रिसाइकलिंग के लिए दे देती हूँ। यानी कि प्लास्टिक को भी आप ना फेंकें, रिसाइकिल के लिए रखें। और यहाँ पे गाइस ना ये घेवर का डब्बा था जो कि मैंने मथुरा से मंगाया था ना, तो वहाँ के डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब तक ये नहीं फटेगा इसको मैं यूज़ करूँगी। इसमें मैंने कान्हा जी के ड्रेसेस रखी हुई हैं। तो अब के जो नेक्स्ट डब्बा आएगा ना तो प्लास्टिक का, फिर मैं ये ड्रेसेस को ट्रांसफ़र कर दूँगी उसमें फ्रेंड्स। तो ऐसे छोटे छोटे डब्बों में मैंने पूरा सामान ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये देखिए ये हैं कान्हा जी के वो वुलन कपड़े, सर्दी आएगी ना तो फिर मैं निकाल लूँगी। और इसमें छोटी मोटी कान्हा जी की ड्रेसेस हैं, लड्डू गोपाल जी की, परफ्यूम है ना, टॉयज़ हैं, कान की बालियाँ, हाथ की बालियाँ। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नए नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।